बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। आखिरी के कुछ बचे लोग हैं, आप लोग थक चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए अब 5 मिनट आप मुझे देंगे तो 10 मिनट मैं आपसे चुरा लूंगा। स्वागत स्वागत स्वागत। ठीक है, जगा दूंगा आप लोगों को, बस साथ दे दीजिएगा। आपके लोकल शहर का हूँ, मीर दादा तक पहुंचना है और मीर दादा को सुनना, मतलब आप जो लोग रुकेंगे मीर दादा को सुनने के लिए, यकीन मानिए अपने जीवन का बहुत अनमोल पल वो संग्रहित करेंगे। चलिए, जो चले गए हैं उनको कल इस बात का दुख होगा कि हमने क्या खोया है करके। शेर व शायरी में अपनी बात करता हूं, 5-7 मिनट आपके बीच लूंगा। निहायत शरीफ आदमी हूं मैं, देखूंगा नहीं समझ में आ रहा अपनी जगह ले लूंगा, जबरदस्ती नहीं पकाऊंगा मैं आप लोगों को। स्वागत अनिल भाई। शुरू करता हूं मैं यहां से। शशि भाई बहुत काबिल और बहुत अच्छे संचालक हैं, बहुत अच्छा उन्होंने संचालन किया। मैं आप तक पहुंचता हूं, शुरू करता हूं कि जो कहते हैं कि मोहब्बत खराब होती है। दिगंबर भैया, आप जब सामने में बैठते हैं मेरे अंदर से शेर निकलने लगता है, खुदा कसम। जब भी आप रखते हैं मेरे दिन बन जाता है आपका। यादव सर भी हैं, परिचय है उनसे, बहुत प्यारे इंसान हैं। जो कहते हैं कि मोहब्बत खराब होती है। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, जब कोई कवि सम्मेलन की टीम बनाई जाती है तो अलग अलग रस के, यहाँ देखे होंगे आप, अलग अलग रस के कवियों को बुलाया जाता है। फिर जब सब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसमें फिर ये डिसाइड करना मुश्किल होता है और ये देखा जाता है कि संचालन की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। और संचालन की जिम्मेदारी सिर्फ उसी व्यक्ति को दी जाती है जो झूठ बोलने में सबसे ज्यादा माहिर होता है। क्या बात है भाई, अब कारण पूछिए उसका। हर आने वाले कवि और कवित्री के लिए बोलना ये इतने महान शायर हैं, ये इतने कवि इतने बड़े हैं, दिल जलते रहता है, लेकिन चेहरे पे हंसी रख करके इतना खूबसूरत झूठ बोल बोल के आदमी, हालांकि आज ज्यादा झूठ नहीं बोलना पड़ा, हकीकत में बहुत काबिल लोगों की टीम यहाँ इकट्ठा है। तो मैं कहा था, जो कहते हैं कि मोहब्बत खराब होती है, जो कहते हैं कि मोहब्बत खराब होती है, उन्हें बताओ कि नफरत खराब होती है। वाह वाह वाह। उन्हें बताओ कि नफरत खराब होती है। जिन्हें ये लाख जतन करके भी ना हो हासिल, जिन्हें ये लाख जतन करके भी ना हो हासिल, वही ये कहते हैं दौलत खराब होती है। वाह 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 वाह। वही ये कहते हैं दौलत खराब होती है। अब बुढ़ापे में भी इजाजत है इश्क करने की, कानून में कोई रोक टोक नहीं है। दिगंबर भैया कोई है क्या? नहीं है ना? सुरेश भैया, आपके चरणों में रख रहा हूं शेर। बुढ़ापे में भी जो कहते हैं कि मोहब्बत खराब होती है, उन्हें बताओ कि नफरत खराब होती है। जिन्हें ये लाख जतन करके भी ना हो हासिल, नितिन, वही ये वो कहते हैं दौलत खराब होती है। अब बुढ़ापे में भी इजाजत है इश्क करने की, पर ऐसा करने से इज्जत खराब होती है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। फार्म में अनिल भाई, फार्म में आ गए हैं भाई। मैं बोला 5 मिनट आप देंगे, 10 मिनट में चुरा लूंगा। स्वागत है, क्या बात है। वाकिफ नहीं है आप अभी मेरे हुनर से, दीवाना बना लेता हूं लफ्जों के असर से, और नाराज कोई मुझसे कभी रह नहीं सकता। लहजा है मेरा ऐसा लगे मीठा शक्कर से। है ना? वाह वाह। तो बुढ़ापे में भी इजाजत है इश्क करने की, पर ऐसा करने से इज्जत खराब होती है। भैया एक नाजुक शेर रख रहा हूं, सुन के बताइए। स्वागत है। वो होता जब नहीं माइक पे तब ज़बां उसकी, वो होता जब नहीं माइक पे तब ज़बां उसकी, कभी कभी तो निहायत खराब होती है। कभी कभी तो निहायत खराब होती है। और मिलो जो इनसे बस अपनी सुनाने लगते हैं, सुखनवरों में ये आदत खराब होती है। सुखनवरों में ये आदत खराब होती है। क्या बात है। सुखनवरों में ये आदत खराब होती है। तलाशी ले लो, तलाशी ले लो, यहां सिर्फ गम ही निकलेंगे। अच्छा, अभी हम लोग सब बैठे थे साथ में, सब बैठे बात कर रहे थे। मैं पूछा शशि भाई से, शशि भाई क्या हालचाल? बोले यार बहुत परेशानी चल रही है। बोलता है, मैं बोला क्या भैया? अरे तेरी भाभी का कचकच बहुत ज्यादा होता है। बोला शशि भाई आप तो लव मैरिज वाले आदमी हैं। तो शशि भाई बड़ी कवि। अब शशि भाई मेरे को बताते हैं, जो बोले बात मैं आपके पास रख रहा हूं कि नजर से गर्द मोहब्बत की छट रही है अब, गर्द धूल
नजर से गर्द मोहब्बत की छट रही है अब, उदासी बन के हकीकत लिपट रही है अब। मैं जिसको पाने को दुनिया से लड़ गया था कभी, उसी से लड़ते हुए उम्र कट रही है अब। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, उम्र कट रही है अब। कहा था भैया मैं, तलाशी ले लो। सिंघानिया जी आदरणीय बैठे, तलाशी ले लो। सुबह अखबार उठाओ, पेपर पढ़ो, ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, यहाँ छापा। हालांकि छापा है तो छापा पड़ेगा, क्यों सर, छापा पड़ेगा। लेकिन अब एक बोला मेरे को, यार अनीस भाई सब तरफ छापा पड़ रहे हैं, थोड़ा अब देखना क्या होगा कैसे होगा। पत्रकारों का कार्यक्रम में साहित्यकार बैठे और सबके तरफ से मैं जो जवाब दिया, सफर जो जवाब दिया, जवाब पसंद आए तो मुझे इत्तिला दीजिएगा कि तलाशी ले लो। संजय भैया आ रहे हैं, आइए भैया। हाँ, तलाशी लेने आ रहा, आ गए, आप टाइम में ही आएंगे, मुझे पता था। यहां छापा वहां छापा, तो जो जवाब दिया संजय भैया मैं, वो जवाब सुनिएगा कि तलाशी ले लो, यहां सिर्फ गम ही निकलेंगे। तलाशी ले लो, यहां सिर्फ गम ही निकलेंगे, हमारे घर से तो कागज कलम ही निकलेंगे। हमारे घर से तो कागज कलम ही निकलेंगे, और कभी न भेज सके हम जो खत तुम्हें जाना। दिगंबर भैया, कभी न भेज सके हम जो खत तुम्हें जाना, वो जब भी खोल के देखोगे नम ही निकलेंगे। वाह 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 वाह, वो जब भी खोल के देखोगे, सुमित भाई आ जाओ, नम ही निकलेंगे, नम ही निकलेंगे। सिर्फ हाँ हाँ हाँ, आप ही के लिए, सिर्फ दौलत कमा लेने से नहीं आती है सर, सिर्फ दौलत कमा लेने से नहीं आती है। अच्छा, दिगंबर भैया बैठे सामने में, इतने प्यारे विद्वान अधिवक्ता हैं ये, और शुरू से विद्वान, इनकी वाक्पटुता इतनी जबरदस्त है भैया। कॉलेज के दिनों के बाद में इनका जूनियर हुआ करता था। दिगंबर भैया को प्रेम हुआ उस समय, प्रेम हुआ तो लड़की बोलती है, आप सच्चा प्यार करते हैं ना मुझसे? तो दिगंबर भैया का जवाब सुनिए, और जवाब समझ में आए तो दिगंबर भैया के लिए ताली बजाइएगा। दिगंबर भैया बोलते हैं, जुड़ गई खुद ब खुद या जोड़ी गई, फिर वो निस्बत न हमसे तोड़ी गई। निस्बत रिलेशन, जुड़ गई खुद ब खुद या जोड़ी गई, फिर वो निस्बत न हमसे तोड़ी गई। जवाब दे रहे दिगंबर भैया, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूं, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूं, मुझसे सिगरेट तक न छोड़ी गई। वाह 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 वाह, क्या बात है अनीस भाई, मुझसे सिगरेट तक न छोड़ी गई। सुमित, सिर्फ दौलत कमा लेने से नहीं आती है, सिर्फ दौलत कमा लेने से नहीं आती है, ये जो तहजीब है पैसे से नहीं आती है। क्या बात है, ये जो तहजीब है पैसे से नहीं आती है। आपके कपड़ों में दिखती है जो एक बात हमें, आपके कपड़ों में दिखती है जो एक बात हमें, वो झलक आपके लहजे से नहीं आती है। क्या वो झलक आपके लहजे से नहीं आती है। अब मैंने जाना है ये परदेश में आकर अम्मी, सब्जी में खुशबू मसाले से नहीं आती। वाह 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 वाह, सब्जी में खुशबू क्या बात है, मसाले से नहीं आती है। होते ना अगर मौला समंदर तेरे खारे, वाह वाह, होते ना अगर मौला समंदर तेरे खारे, अब तक इसे पी जाते सभी प्यास के मारे। वाह, अब तक इसे पी जाते सभी प्यास के मारे, और मैं खुद को फंसा लेता हूँ तूफान में, और फिर तूफान ही मेरी कश्ती लगाता है किनारे। वाह वाह वाह, तूफान ही मेरी कश्ती लगाता है किनारे। सच बोलूं तरस आता है अब देख के तुझको, उमाकांत, सच बोलूं तरस आता है अब देख के तुझको, क्या हाल बना डाला तेरा इश्क ने प्यारे। क्या हाल बना डाला तेरा इश्क ने प्यारे। उसमें हर किस्म की बुराई थी संजय भैया, उसमें हर किस्म की बुराई थी, फिर भी वो मेरे दिल को भाई थी। क्या बात, उसमें हर किस्म की बुराई थी, फिर भी वो मेरे दिल को भाई थी। इतनी पगली है मुझसे मिलने भी। अच्छा देखिए, श्रृंगार क्या है ना,
कहीं से भी पैदा हो जाता है। आप देखने की नजर होनी चाहिए। अभी मैं सफर कर रहा था, एक सज्जन मिले, पुराने बुजुर्ग थे, छत्तीसगढ़ी में बात करते, मैं बाबा का हाल चाल, सब का आप बताओ बेटा का हाल चाल दे, कहीं कुछ रस नहीं रही कहते कुछ में, मैं कहन कैसे का हो गए, अरे कुछ में रस नहीं रही कहते, पहली हमार जमाना में हो कहते, तो मैं तब बोलो कुछ तो बता है का कहते, और तुम्हार का आए मैक्सी कहते, मैं कहन मैक्सी और मसाला नहीं पीसते का कहते, मैं कहन मिक्सी, हाँ हाँ मिक्सी कहते। हमार जमाना में ना बेटा कहे दाल पीसे बर सील और बट्टा रहे कहते, अब पिसवैया हराए कहते तो बड़े बड़े झुमका पहने रहे कहे, तो जब सील में बट्टा हाले तो मुड़ी हाले ना तो झुमका घलो खाले कहते, तो झुमका हाले ना तो दारो हम मिठाए और बड़ा घलो मिठाए और पिसवैया घलो का मिठाए कहा आवाज ही कहा थे, मिक्सी ला चालू करा थे घर ले कहा थे ना दार मिठा थे ना बड़ा मिठा ना पिसवैया